होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली था, रूम नंबर 13। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा, थाका हुआ आदमी हंस दिया और रूम नंबर 13 की चाबी ले ली। रात के 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। दरवाजे पर धीमी धीमी नॉक हो रही थी। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। रूम के शीशे पर किसी ने उंगली से लिख दिया, भाग जाओ। वो घबरा कर रूम से बाहर निकला। अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट ने सीसीटीवी देखी। उसमें आदमी तो रूम में दिख रहा था, लेकिन रात 2 बजे उसके पीछे एक अजीब सा साया भी खड़ा था। उस होटल में आज भी रूम नंबर 13 है, लेकिन उसमें रुकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। ऐसी सस्पेंस स्टोरीज के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्कूल का एक रूम 20 साल से बंद है और जो भी अंदर गया वो बदल कर बाहर आया। आज पहली बार एक नया वॉचमैन उस रूम के पास पहुंचा। दरवाजे पर सिर्फ इतना लिखा था, रूम नंबर 13 कभी मत खोलना। सब लोग हंसते थे, इसीलिए उसने ताला खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अंदर से ठंडी हवा आई और एक पुरानी स्कूल बेल अपने आप बजने लगी। रूम बिल्कुल खाली था, बस ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक से एक लाइन लिखी थी, तुम 20 साल लेट हो। वॉचमैन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे कोई खड़ा था। पार्ट 2 में पता चलेगा वो कौन था। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोरीवर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रात के 2 बजे स्कूल के गार्ड ने अचानक एक जोर की चीख सुनी। जब वो रूम नंबर 13 के पास पहुंचा, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह प्रिंसिपल ने सीसीटीवी चेक की, सबके होश उड़ गए। वीडियो में एक स्टूडेंट रात 157 पर रूम नंबर 13 में घुसता हुआ दिखा, लेकिन बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में कोई नहीं दिखा। पुलिस बुलाई गई। जब उन्होंने रूम की दीवार तोड़वाई, अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगला नंबर उसका है जो ये डायरी पढ़ेगा। पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही डायरी बंद की, स्कूल के कॉरिडोर में फिर से वही बच्चे के हंसने की आवाज गूंज उठी और सीसीटीवी स्क्रीन पर एक नया चेहरा दिखने लगा। वो पुलिस ऑफिसर का था। पार्ट 3 में पता चलेगा कि रूम नंबर 13 पे 25 साल पहले आखिर हुआ क्या था। पुलिस ने रूम नंबर 9 का सीसीटीवी देखा। सुबह स्टाफ दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा तोड़ते ही रूम बिल्कुल खाली मिलता है। पुलिस सीसीटीवी चेक करती है। वीडियो में साफ दिखता है कि रात 213 बजे आदमी अचानक उठकर दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन सीसीटीवी के बाहर वाले कैमरा में उस वक्त कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। फिर रूम के अंदर वाले कैमरा में दिखता है, दरवाजा खुद धीरे धीरे खुल गया। आदमी बाहर निकला और उसके 2 सेकंड बाद रूम का दरवाजा खुद बंद हो गया। कॉरिडोर वाले कैमरा में वो आदमी कभी बाहर आता ही नहीं दिखा। आज तक किसी को नहीं पता रूम नंबर 9 से वो गया कहाँ। अगर तुम उस होटल में होते तो क्या उस नॉक पर दरवाजा खोलते? एक स्कूल बस ड्राइवर हर रोज एक ही रूट पर बच्चों को घर छोड़ता था। एक रात तेज बारिश में उसने देखा कि बस की लास्ट सीट पर एक छोटी लड़की अकेली बैठी हुई है। ड्राइवर ने सोचा शायद किसी बच्चों को छोड़ना रह गया होगा। उसने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और मुस्कुराकर बोली, मैं 8 साल पहले इसी बस में मर चुकी हूँ। ड्राइवर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। लास्ट सीट बिल्कुल खाली थी। घबराकर उसने बस चलानी शुरू की, लेकिन अगले ही पल बस के शीशे पर बाहर से किसी अनजान हाथ ने उंगली से लिख दिया, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और भी डरावनी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। रात के 213 बजे रोहन के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, सामने से उसकी ही आवाज आई, फोन मत काटना, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। रोहन घबरा गया और पूछा, कौन हो तुम? सामने से जवाब आया, मैं 30 सेकंड बाद वाला तुम हो। तभी फोन में काउंटडाउन शुरू हो गया, 30, 19, 28। और जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, घर की सारी लाइट्स बंद हो गई।
और दरवाजे पर किसी ने धीरे से 3 बार नॉक किया। पार्ट 2 में पता चलेगा दरवाजे के बाहर कौन था। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी ही सस्पेंस स्टोरीज के लिए स्टोरीवर्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। रात के 2 बजे अर्जुन बाथरूम में हाथ धोने गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, लेकिन जब वो घबराकर पलटा, वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और उंगली से आईने पर लिखा, अगला नंबर 13 है। डर के मारे अर्जुन भाग गया। सुबह हिम्मत करके वापस बाथरूम गया। आईना बिल्कुल साफ था, लेकिन नीचे फर्श पर एक पुरानी फोटो पड़ी थी। फोटो में 5 लोग थे। उनमें से 4 के चेहरे पर लाल क्रॉस बना हुआ था और 5वां चेहरा अर्जुन का था। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रात फोटो पूरी हो जाएगी, संभल। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए स्टोरीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रात के 2 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं कल से आया हूं। मैं हंस पड़ा। तब उसने अपनी जेब से मेरा ही वॉलेट निकाला और बोला, कल तुम्हारी रोड एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। मैं गुस्से में दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन उसने एक बात बोली, कल लाल ट्रक से बचना। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त सच में एक लाल ट्रक मेरी तरफ तेज स्पीड से आया। मैं किसी तरह बच गया। मैं पीछे मुड़कर उस आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन सड़क के किनारे सिर्फ एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, आज बच गए, कल फिर मिलेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और स्टोरीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करो। कॉल कट होते ही अर्जुन का फोन अचानक बंद हो गया। उसने चार्जर लगाया, लेकिन फोन ऑन ही नहीं हुआ। तभी डोरबेल बाजी। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक काला डब्बा पड़ा था। डब्बा खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर वही फोन था जो उसने 5 साल पहले खो दिया था। फोन खुद ही ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, इस बार कॉल उठाना मत, वरना इस बार कोई नहीं बचेगा। अर्जुन डर के मारे फोन फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, अर्जुन 5 मिनट लेटर। पार्ट 3 में पता चलेगा कि सिर्फ 5 मिनट बाद अर्जुन के साथ ऐसा क्या होने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सस्पेंस और हॉरर स्टोरीज के लिए स्टोरीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। आज सुबह जब मैंने अखबार खोला, मेरी सांसें रुक गई। 25 जुलाई। इस लड़के की मौत एक रोड एक्सीडेंट में होगी। मैंने सोचा ये किसी का घटिया प्रैंक है। मैं पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकला, लेकिन रात को 11:58 बजे मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुम एक्सीडेंट से बच गए, लेकिन मौत से नहीं। जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा, मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, वो और वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कल की अखबार पड़ी थी। उस अखबार के फ्रंट पेज पर इस बार मेरी फोटो नहीं थी, किसी और की थी, और उस चेहरे को देखते ही मेरा खून जम गया। उस दिन के बाद मैंने कभी अखबार नहीं खोला। हर रोज ऐसी ही धमाकेदार सस्पेंस स्टोरीज देखना चाहते हो तो स्टोरीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लो। अगली कहानी और भी खतरनाक होगी। रोहन के घर रोज की तरह एक कुरियर आया, लेकिन उस पर ना सेंडर का नाम था ना एड्रेस। उसने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखते ही उसके होश उड़ गए। उस फोटो में वो खुद था, लेकिन उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। रोहन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने फोटो को दोबारा देखा। अब उस फोटो में वो आदमी रोहन के और भी करीब आ चुका था। डर के मारे उसने फोटो नीचे गिरा दी। जब फोटो उठाई, इस बार फोटो में सिर्फ वही आदमी था और नीचे लाल रंग से लिखा था, अब मेरी बारी खत्म, अगली फोटो तुम्हारी होगी। उसी वक्त दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक हुई। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक नया बंद लिफाफा पड़ा था। अगर तुम होते तो दूसरा लिफाफा खोलते या जला देते? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी सस्पेंस स्टोरीज के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल रात मेरे फोन पर सीसीटीवी का अलर्ट आया। मैंने कैमरा खोला और जो देखा उससे मेरी सांसें रुक गई। स्क्रीन पर मैं ही था, लेकिन उस वक्त मैं तो अपने बेड पर सो रहा था।
कैमरा में दिख रहा था कि मेरा ही एक और चेहरा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसने कैमरा की तरफ देखा। अबलू बोल के क्या चक्कर? उसने अपनी उंगली होंठों पर रखकर इशारा किया। श्श, उसे मत जगाना। मैंने तुरंत बेडरूम की तरफ देखा। मेरा बिस्तर खाली था। हर रोज ऐसी ही धमाकेदार सस्पेंस स्टोरीज देखना चाहते हो तो स्टोरीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लो। अगली कहानी और भी खतरनाक होगी। बस रोहन एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। एक रात ठीक 1011 बजे उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, गुड नाइट। उसने सोचा किसी ने गलत नंबर पर भेज दिया होगा, लेकिन अगले दिन फिर उसी टाइम वही मैसेज आया। धीरे धीरे दोनों की रोज बात होने लगी। रोहन को उसकी बातें इतनी अच्छी लगने लगी कि उसे प्यार हो गया। एक दिन रोहन ने हिम्मत करके कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। फिर एक मैसेज आया, कल शाम 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। अगले दिन रोहन खुशी खुशी स्टेशन पहुंच गया। उसने हर जगह उस लड़की को ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बूढ़े आदमी ने कहा, ये लड़की 2 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मर गई थी। रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया। वही लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम मेरे साथ चलोगे? अगले दिन पुलिस को सिर्फ रोहन का मोबाइल मिला। रोहन का आज तक कोई पता नहीं चला। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। हर रात एग्जैक्टली 231 AM पर एक लड़के के रूम की दीवार से थक 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 की आवाज आती थी। पहले उसने सोचा कि शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन उसके बगल वाला घर तो 6 महीने से खाली पड़ा था। एक रात उसने हिम्मत करके दीवार पर अपना कान लगाया। तभी दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज आई, आखिर तुम सुन ही रहे हो? डर के मारे उसने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़ दी। लेकिन दीवार के पीछे कोई रूम ही नहीं था, सिर्फ पुरानी ईंट और मिट्टी थी। वो हैरान होकर पीछे मुड़ा और उसकी सांसें रुक गई। जिस दीवार को उसने अभी तोड़ा था वो फिर से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तभी दोबारा वही आवाज आई, थक थक थक। लेकिन इस बार आवाज दीवार के पीछे से नहीं, उसके बेड के नीचे से आ रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके बेड के नीचे कौन था तो इसका पार्ट 2 जरूर देखिए। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी वर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रिसेप्शनिस्ट ने सिर्फ एक बात कही, रूम नंबर 217 के पास मत जाना। रात को अमन को उस रूम से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। क्यूरियोसिटी में उसने की होल से अंदर देखा। अंदर एक छोटी लड़की दीवार की तरफ खड़ी थी। अचानक उसने बिना मुड़े कहा, मुझे मत देख, वरना मैं तुझे देख लूंगी। तभी उसके होटल रूम का फोन बजा। रिसेप्शनिस्ट की कांपती हुई आवाज आई, सर, आप अभी भी रूम 217 के बाहर खड़े हैं? अमन ने कहा, हाँ, रूम 217 तो 20 साल पहले ही तोड़ दिया गया था। और उस दीवार के अंदर से 3 जोर की खटखट। अब तुम्हारी बारी है। असली डर अभी बाकी है। रात के 2 बजे अर्जुन के फोन पर कॉल आई। वीडियो देखते ही उसके होश उड़ गए। वीडियो लाइव थी और वो सोता हुआ दिख रहा था। अर्जुन घबराकर इधर उधर देखने लगा। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अलमारी बंद थी, कुछ नहीं था। वीडियो में एक काला हाथ बाहर आ चुका था। फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। उसके कमरे की लाइट भी चली गई। किसी ने धीरे से कहा, अब वीडियो खत्म, तेरी बारी शुरू। अगर ऐसी स्टोरीज पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला राज खतरनाक होगा। हर रात ठीक 330 बजे बेल बजती थी, लेकिन सीसीटीवी में कोई नहीं दिखाई देता था। पहली रात मैंने सोचा किसी बच्चे की शरारत। दूसरी रात भी बेल बाजी। मैं बाहर निकला, लेकिन गाली बिल्कुल खाली थी। तीसरी रात मैंने मोबाइल का कैमरा लगा दिया। सुबह वीडियो देखी। एक आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा धुंधला था। वो सीधा देख रहा था। अगले ही फ्रेम में वो गायब हो गया, लेकिन माइक में एक आवाज रिकॉर्ड हुई। मैं डर गया। अगली रात बेल फिर बाजी। इस बार मैंने दरवाजा नहीं खोला। सुबह पता चला चोरी हुई थी। आज भी रोज 330 बजे बेल बजती है, लेकिन मैं कभी दरवाजा नहीं खोलता।
अगर तुम होते तो खोलते या नहीं? स्टोरी वर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।